पागलपंती भी जरूरी है। इस बात से पूरी तरह सहमत होना शायद आपको तर्कसंगत न लगे, लेकिन इससे इनकार नहीं किया जा सकता कि ज्ञान के प्रभुत्व वाले इस युग में मूर्खताओं की अपनी एक खास जगह और अहमियत है। हम जिंदगी किसी न किसी रूप में मूर्ख बनने और बनाने में लिप्त रहते हैं, कभी जानबूझकर तो कभी अनजाने में। कई बार हमें मूर्ख बन जाने का एहसास होता है और कई बार नहीं भी होता। अमेरिका दुनिया को बेवकूफ बनाता है, नेता जनता को मूर्ख बनाता है, फिल्में दर्शकों को मूर्ख बनाती हैं। पहले अभिभावक बच्चों को 10-15 साल की उम्र तक बेवकूफ बनाने में सफल कहे जा सकते थे, अब 10-15 साल के बच्चे मां बाप को बेवकूफ बनाते देखे जा सकते हैं। सवाल यह उठता है कि मूर्खताएं जीवन में क्यों जरूरी हैं? इसका जवाब आपको अपने अनुभवों के खजाने में कहीं ना कहीं मिल ही जाएगा। यदि आप याद करने बैठें तो आपको अपनी बुद्धिमानी से ज्यादा बेवकूफी से जुड़ी हुई घटनाएं याद आएंगी। खासकर इंसान के बचपन का तो एक बड़ा हिस्सा बेवकूफियों के बीच ही बीतता है। मूर्खता और ज्ञान के बीच में जो भेद है, उन्हें समझने के लिए बहुत ज्यादा मगजमारी करने की जरूरत नहीं है। सबसे बड़ा फर्क यह है कि मूर्खताओं को आप कहीं से सीखते नहीं, बल्कि ये स्वाभाविक रूप से आपके जीवन में आती हैं, जबकि ज्ञानी बनने के लिए आपको जमाने भर के जतन करने पड़ते हैं। मूर्खताएं आपको बिना किसी श्रम के जिंदगी के सबक सिखाती हैं। आप सारी जिंदगी ज्ञान हासिल करते रहें, तब भी एक अधूरापन हमेशा आपको खलता ही रहेगा, जबकि मूर्खता का हर प्रयास अपने आप में संपूर्ण होता है। मूर्खता एक प्रकार से अनुभव जनित ज्ञान प्राप्त करने का शॉर्टकट है। मूर्खताएं जीवन में इसलिए भी जरूरी हैं कि वे हमें विनम्र बनने में मदद करती हैं, जबकि ज्ञान हमें विद्वान होने के दंभ से भर देता है। मूर्खताएं हमारे जीवन में हल्कापन लाती हैं, जबकि ज्ञान का बोझ हमें तनाव देता है और हमारी सहजता को छीन लेता है। हम अपनी मूर्खताओं पर कभी भी हंस सकते हैं, लेकिन हमारा ज्ञान हमारे लिए जहां भर की चिंताएं लेकर आता है। कभी हम मुद्रास्फीति को लेकर चिंतित हो जाते हैं, कभी वैश्विक मंदी को लेकर, कभी जीवन में गिरते हुए मूल्यों को लेकर, तो कभी 10, 20, 50 या 50,000 साल बाद होने वाली प्रलय की आशंकाओं के बारे में सोचकर। लेकिन मूर्खता हर चीज के प्रति बेफिक्र ही बनी रहती है। फ्रांसीसी फिल्मकार क्लाउड शेब्रॉल ने कहा कि मूर्खता बुद्धिमत्ता से ज्यादा आकर्षक है। बुद्धिमानी की अपनी सीमाएं हो सकती हैं, लेकिन मूर्खता की कोई सीमा नहीं। बात सही है, क्योंकि बुद्धिमत्ता का परिचय देने के लिए हमें अवसर की प्रतीक्षा करनी पड़ती है, जबकि खुद को मूर्ख साबित करने के लिए आप किसी भी वक्त किसी भी काम में बड़े आसानी से अपनी मूर्खता प्रदर्शित कर सकते हैं। मूर्खताएं जीवन में इसलिए भी जरूरी हैं क्योंकि ये हमारे मनुष्य होने का प्रमाण है। क्योंकि पुरानी कहावत है कि गलतियां इंसान से ही होती हैं, इसलिए मूर्खताओं पर शर्मिंदा होने के बजाय इनके सकारात्मक पक्ष पर ध्यान दिया जाना चाहिए। हां, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि दूसरों को मूर्ख बनाने को एक कारोबार के रूप में संचालित किए जाने के प्रयासों को, चाहे वो किसी स्तर पर किसी भी रूप में संचालित किए जाने के प्रयासों का, चाहे वे किसी भी स्तर पर किसी भी रूप में हों, हर हाल में विरोध होना चाहिए। और जब हम अपने मनोरंजन के लिए किसी को मूर्ख बनाने की फिराक में हों, तो यह ध्यान जरूर रखा जाना चाहिए कि हमारा परिहास परिहास ही रहे, उपहास न बन जाए। मशहूर कवि गीतकार निदा फाजली की एक गजल की पंक्तियां हैं, 2 और 2 का जोड़ हमेशा 4 कहां होता है, सोच समझ वालों को थोड़ी नादानी दे मौला। इतिहास गवाह है कि लगभग हर जीनियस अपनी शुरुआती दौर में मूर्ख ही कहलाया है, लेकिन जैसे जैसे ज्ञान हमारी जिंदगी में अतिक्रमण करता जाता है, मूर्खता की जगह सिकुड़ती जाती है और हम एक चलते फिरते नॉलेज बैंक में तब्दील हो जाते हैं। शायद इसीलिए निदा ईश्वर से समझदारों को नादानी देने की प्रार्थना करते हैं,
ताकि हमारे भीतर का मनुष्य बचा रहे।